हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन दिव्यांग साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन दिव्यांग साथियों के पास में यूडीआईडी कार्ड है, क्योंकि रेलवे का एक नया नियम आया है जिसमें बताया गया है कि जितने भी ऐसे दिव्यांग साथी हैं जिनके पास में यूडीआईडी कार्ड है वो रेलवे में आराम से यात्रा कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ बताने वाला हूँ कि क्या आप फ्री में यात्रा कर सकते हो, केवल यूडीआईडी कार्ड से ही यात्रा कर सकते हो, या अभी भी आपको दिव्यांगजन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब जो रेलवे पास होता था, क्या अभी भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और कौन कौन दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनको रेलवे में फ्री यात्रा करने का मौका मिलेगा, कौन कौन ऐसे हैं जिनको नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिव्यांग साथियों के पास में शेयर भी ज़रूर करना, ताकि सभी को इस रेलवे के नियम का पता चल सके। उन लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना जो लोग रेलवे के दिव्यांग कोच में बैठ जाते हैं और उनके पास में ना तो यूडीआईडी कार्ड होता है, ना रेलवे पास होता है, और वो नॉन डिसेबल्ड होते हैं। तो उन पर भी अब कार्रवाई की जाएगी, इस नए नियम में साफ साफ लिखा हुआ है। तो उन तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी देख लें और आप लोगों को परेशान ना करें दिव्यांगजन कोच में, क्योंकि वहाँ पर सब नॉन दिव्यांगजन भर जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को रेलवे की यात्रा करने में असुविधा होती है। तो आप सभी तक वीडियो को शेयर ज़रूर करना। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे में किन किन दिव्यांग साथियों को छूट मिलती है रेल यात्रा करते हुए। देखो, आपको पता होगा कि 25 से 75% तक दिव्यांगजनों का किराया माफ़ होता है। केवल उनकी थोड़ी बहुत किराया लगता है, बाकी उनका 25 से 75% तक उनको रेलवे कार्ड या कंसेशन कार्ड जो होता है, रेलवे पास जो होता है, उससे अगर वो रिजर्वेशन भी करते हैं तो उसके थ्रू छूट मिल जाती है। छूट जो मिलती है जो ओएच कैटेगरी में होते हैं और जो ऐसे दिव्यांगजन होते हैं जो अपने आप से नहीं जा सकते। मान लीजिए कोई व्हील चेयर यूज़र्स है, अब वो अपने आप से नहीं जा पाएगा, या अगर और भी डिसेबल्ड है ओएच कैटेगरी में और उनको आने जाने में दिक्कत है, तो वो बिल्कुल रेलवे के दिव्यांग कोच में आराम से यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा जो वीएच कैंडिडेट होते हैं, वो 100% है या पार्सली ब्लाइंड है, तो वो भी आराम से रेलवे में यात्रा कर सकते हैं और उनको भी यहाँ पर छूट दी जाती है। अभी तक की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो एचआई वाले हैं, जो बोल सुन नहीं पाते हैं, उनको भी कंसेशन मिलता है। इसके अलावा जो मेंटली इलनेस होते हैं उनको भी यहाँ पर छूट दी जाती है, ठीक है। आगे भी दी जाएगी और अभी तक भी उनको दी जाती है। अब यहाँ पर जो रेलवे का नया नोटिस आया है उसमें कहा गया है कि अगर दिव्यांगजनों के पास में कंसेशन कार्ड, मतलब जो दिव्यांगजन रेलवे पास होता था वो नहीं है, केवल यूडीआईडी कार्ड है, तो भी आप आराम से यात्रा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस नोटिस में लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप इंग्लिश में देख लो, फिर मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं जो रेलवे की तरफ से नोटिस जारी हुआ है, जो नया नियम जारी हुआ है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। वैसे वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो, इसमें लिखा हुआ था सबसे पहले कि यूडीआईडी कार्ड रखने वाले दिव्यांग व्यक्तियों यानी पीडब्ल्यूडीज को अनारक्षित यानी अनरिजर्व कोच में यात्रा की अनुमति। फिर इसमें पहले पॉइंट पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी के समय में सामान्य मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में दिव्यांग व्यक्ति यानी पीडब्ल्यूडीज के लिए एसएलआरडी और एलएसएलआरडी। अब यहाँ पर जो आपको एसएलआरडी और एलएसएलआरडी दिख रहा है, ये वो वाला कोच है जो दिव्यांग कोच होता है, जिनको आप लोग आम भाषा में दिव्यांग कोच बोलते हैं या विकलांग बोगी बोलते हैं, उसी को एसएलआरडी या एलएसएलआरडी कहते हैं, ठीक है। में अनारक्षित सीटें निर्धारित होती है। इन कोच में कौन कौन यात्रा कर सकता है, इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसमें सेकंड पॉइंट उन्होंने लिखा है कि इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है: जिन दिव्यांग व्यक्तियों के पास में वैध यूडीआईडी कार्ड है जो डीईपीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जारी किया गया है, या जिन दिव्यांग व्यक्तियों को रेलवे द्वारा रियायती किराया यानी कंसेशन दिया गया है, ऐसे सभी दिव्यांग व्यक्ति एलएसआरडी, मतलब जो दिव्यांग कोच होता है, उसमें यात्रा करने के लिए वैध यात्री माने जाएंगे, बशर्ते उनके पास यात्रा करने का वैध अधिकार यानी टिकट हो। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य यात्री है जो कोच में अधिकृत नहीं है, अगर इनमें से यात्रा करते समय पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ रेलवे एक्ट 1989 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब अगर आपके दिव्यांग कोच में नॉन दिव्यांग बैठते हैं तो उनके ऊपर
रेलवे का जो एक्ट है 1989 वाला 1979 वाला, उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब आप अभी तक रेलवे में यात्रा करते थे और आप दिव्यांग कोच में अगर बैठे हो तो वहाँ पर अगर कोई देखने वाले आता था तो वो आपसे कहता था कि अपना रेलवे कार्ड दिखाओ, दिव्यांगजन कार्ड दिखाओ, ठीक है। अगर आप यूडीआईडी दिखाते थे तो वो इसको मना करते थे कि यहाँ पर यूडीआईडी कार्ड आपका नहीं चलेगा, यहाँ पर आपके पास में दिव्यांगजन कार्ड यानी रेलवे पास होना चाहिए, तभी आप दिव्यांग कोच में यात्रा कर सकते हो। ऐसा आपसे कहा जाता होगा, कई बार कहा भी गया होगा। वैसे तो दिव्यांग कोच में बहुत ही कम देखने वाले आते हैं, लेकिन फिर भी कई बार अगर आए होंगे तो आपसे दिव्यांगजन कार्ड मांगा गया होगा। लेकिन अब क्या होगा, अब अगर आप रेलवे के दिव्यांगजन कोच में यात्रा कर रहे हो, मतलब SLRD वाला वो दिव्यांग कोच ही है, उसमें यात्रा कर रहे हो, तो उसमें अगर कोई आपसे देखने वाले आएगा तो वहाँ पर आपके पास में अगर दिव्यांगजन कार्ड यानी जो रेलवे पास है वो नहीं है और आपके पास में केवल UDID है तो भी आप आराम से जा सकते हो। अब एक सुविधा और आपके लिए है। मान लीजिए आपको वहाँ पर लाइन में लगना पड़ता था, जब रेलवे पर जाते थे तो टिकट बनवाने के लिए आपको वहाँ पर लाइन में भी लगना पड़ता था और तब आप अपना रेलवे पास दिखाते थे, तब आपका टिकट बनता था। लेकिन अगर आप दिव्यांग कोच में आप बैठ जाएंगे तो आपका UDID कार्ड से भी आपको रेल में यात्रा करने देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पर अब समझने वाली चीज़ ये है कि अगर आपको स्लीपर में जाना है या आपको AC बोगी में जाना है तो उसके लिए अगर आपको अपना रिजर्वेशन करना है तो क्या उसमें UDID कार्ड चल जाएगा? तो देखो उसमें अभी UDID कार्ड नहीं चलेगा आपका, इसलिए क्योंकि अगर आप रेलवे का कंसेशन कार्ड जो आपके पास में है, अगर आप रेलवे में रिजर्वेशन करोगे जाने के लिए तो उसमें आपका जो दिव्यांगजन कार्ड होता है उसका नंबर मांगा जाता है। अब यहाँ पर मैंने ओपन भी करके देखा था, अभी वहाँ पर UDID नंबर तो मांगा नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको रिजर्वेशन करना है तो रिजर्वेशन के लिए तो आपको रेलवे पास होना ही चाहिए आपके पास में, ठीक है। अगर आपको स्लीपर में जाना है या AC बोगी में जाना है या किसी और बोगी में जाना है और उसमें आपको रिजर्वेशन करना है तो उसके लिए आपके पास में दिव्यांगजन कार्ड, रेलवे कार्ड अभी भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल दिव्यांग कोच में यात्रा करते हो, जो दिव्यांगजनों के लिए बना है स्पेशली, उसमें यात्रा करते हो तो उसमें अगर आपके पास में दिव्यांगजन कार्ड यानी रेलवे पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी UDID कार्ड भी दिखा सकते हो और आप फ्री में यात्रा कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर थोड़े बहुत पैसों का टिकट लेना पड़े तो ले लेना। बाकी कई बार तो ऐसा होता है कि उसमें कोई देखने तो आता नहीं है आपको, और जब आते भी है तो केवल आपकी UDID कार्ड देख लेते हैं, तो आप आराम से यात्रा कर सकते हो। अगर अनरिजर्व कैटेगरी का थोड़ा बहुत पैसों का टिकट ले भी लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, ले भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमको 75% या 25% का मुनाफा मिल रहा है, उसमें हमको कंसेशन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेना ही चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई बैठ गए हैं, दिव्यांगजन है और दिव्यांग कोच में बैठ गए हैं और आपके पास में UDID कार्ड है तो आप आराम से यात्रा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको रेलवे पास दिखाने की या दिव्यांगजन कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बात अपने माइंड में रखना, अगर आपको रिजर्वेशन करके जाना है, स्लीपर में या AC बोगी में जाना है, तो फिर तो आपको दिव्यांगजन कार्ड से ही अपना रिजर्वेशन करना होगा। तो इसलिए दिव्यांगजन जो कार्ड है वो भी आपके लिए ज़रूरी है। बट अगर आप केवल दिव्यांग कोच में ही यात्रा करते हो तो फिर आपके पास में नहीं है, UDID कार्ड ही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप UDID कार्ड से भी यात्रा कर सकते हो।